एक टॉपिक जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है ना, हमारा स्टेट का ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्रीमान चोनामेन जी का जो आइडेंटिटी है उसको लेके जब भी हम फेसबुक ऑन करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते हैं तो कोई ना कोई वीडियो आ ही जाता है कि चोनामेन जी के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले मैं ऐसे ही फेसबुक ऑन किया तो किसी का लिंक फिर आया, तो इसमें एक पुराना वीडियो है 2 साल पहले का 2 साल पहले का एक पुराना वीडियो है जो कि अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में शायद टेलीकास्ट हुआ था। इसमें है मिस्टर कुनांक्री जी का एक बहुत ही पूरा ब्रीफिंग है यहाँ पे। गुड इवनिंग मीडिया फ्रेंड्स। ये इस तरीके मुझे से आज फिर से ये आपका प्रेस ब्रीफिंग में आना पड़ गया है। तो कुछ दिन पहले ये लिंक मैं बाद में मेरे फेसबुक अकाउंट से मैं शेयर कर दूंगी सो डैट कि आप लोग भी सुन सको इस पूरा ब्रीफिंग को कि कुनांक्री जी इस कंप्लीट वीडियो में क्या कह रहे हैं। तो काफी दिन नहीं काफी सालों से चर्चा में है, पिछले 2 साल से चर्चा में है। चोनामेन जी कोई मामूली ऐसा कोई नॉर्मल सिटीजन नहीं है, वो हमारा स्टेट का अरुणाचल प्रदेश स्टेट का वो ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। तो ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, एक फादरली फिगर है, बहुत ही एल्डरली फिगर है। जब उसके आइडेंटिटी पे सवाल आता है तो हर इंसान का, हर सिटीजन का एक जागरूकता जागता है कि सच्चाई क्या है जानने का बहुत मन करता है ना। मैं साइड बाय साइड सुनती रहती थी, मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में 1-2 बार उनका नाम लिया, बट पर्पजफुली पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे मैंने कभी बात नहीं किया। आज सोचा कि चलो आज बात कर लेते हैं। 2025 आ गया, ये सिलसिला हमको सुनने को मिल रहा था 2022 से 22, 23, 24, अभी 25 आ गया। तो कुछ ना कुछ ग्रुप आते हैं, कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पे, सोशल डोमेन पे सर्कुलेट होते रहता है चोनामेन जी के बारे में कि चोनामेन जी अरुणाचली है या नॉन अरुणाचली है। कुछ लोग दावा करता है कि वो नॉन अरुणाचली है, और जो जैसे कि अभी मैंने बताया कुनांक्री जी का हमारा ईस्टर्न अरुणाचल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नामसाई चौकम से है कुनांक्री साहब। उनका जो पुराना वीडियो है 2 साल पहले का, इसमें वो बारीके से क्लियर कट बता रहा है कि चोनामेन जी नॉन अरुणाचली है, उसका 3-4 एसटी है, उसका पिताजी का फादर का नाम भी 2-3 है, अलग अलग है। इस तरीके का उनका अपना स्टेटमेंट है जो कि सोशल डोमेन में ऑन द सरफेस पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, और उसको लोग कहीं ना कहीं से उठा के वही पुराना वीडियो को नया पोस्ट कर रहा है। तो मैं क्या सोचती हूँ, एक सिटीजन होने के नाते अरुणाचल प्रदेश से, कि इस टॉपिक के तह तक हमको जाना चाहिए, इस टॉपिक के तह तक जाना चाहिए और हमको सच्चाई जानना चाहिए कि एक्चुअली में क्या है। तो कई दफा हम लोग का अपना भाई लोग इतना मेहनत कर रहा है एसटी सरेंडर करने के लिए। जो लोग फेक एसटी होल्डर है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग वॉलंटियरली बेसिस में आके फेक एसटी को सरेंडर कीजिए। और जो भी अरुणाचल का कोई भी लेडी, कोई भी बेटी, कोई भी दीदी अगर आउट ऑफ द अरुणाचल किसी दूसरे स्टेट में शादी हुआ है तो आप अपना आइडेंटिटी को क्लियर कीजिए। अरुणाचल में मत रहिए बोल के तो कोई भी नहीं बोल रहा है। अरुणाचल में आप हम सब रह सकते हैं, ये इंडिया है, भारत देश है, अरुणाचल हमारा अपना राज्य है। लेकिन बेटियों की जब शादी हो जाती है तो बेटियां हमेशा वो पराया धन बन जाती है। तो हमारा जितना भी दामाद है, हमारा जितना भी जीजा जी है, उन सब से भी रिक्वेस्ट हमेशा ये रहता है कि अब हमारा अरुणाचल का बेटी को शादी करने से भी, अरुणाचल में घर बसा के, बिजनेस करके, नौकरी करके या कुछ भी करके, खेती बाड़ी करके बैठने से भी आप अपना आइडेंटिटी का साथ क्लियर रहिए। अरुणाचल का ट्राइबल लोगों का हक को आप मत छीनिए, अपने बच्चों को अपना नाम दीजिए। अरुणाचल के लोगों में जो हमारा जो एक
ट्राइबल कोटा होता है, एसटी कोटा होता है, उस पे आप अपना हक मत मारिए। अपने बच्चों को हमारा ट्राइबल नेम से, ट्राइबल सरनेम से या उनका मदर का सरनेम से यहाँ पे आप मत पालिए। यही हम लोगों का सबका रिक्वेस्ट है ना। सब तो यही चाहते हैं कि अरुणाचल का जितना भी इंडिजिनस लोग हैं, यहाँ का जो एथनिक पीपल है, जो हमारा 26 मेजर ट्राइब है और मोर देन 105 सब ट्राइब्स है, उन सब का अपना जो हमको ओरिजिनली यहाँ से हम लोग बोर्न हुआ है, यहाँ ही हम लोग का पैदाइशी, यही हमारा फुरकों का जमीन है। उन लोगों का हक है कि हम बस, हमारी पहचान ही है कि हम ट्राइबल है और हम यहाँ के मतलब आदिवासी है। जन्म जन्म से हम लोग यहाँ पे, सदियों से हम लोग यहाँ रहते आ रहे हैं। हमारे फोर फादर, हमारे एंसेस्टर जो थे वो यहाँ के थे, तो हम उनके नस्ल से पैदा हुए हैं, तो हम यहाँ के ट्राइबल है। यही हम सबका कहना है ना। तो इसीलिए अभी जो कि स्टेट को लीड करने वाला सबसे बड़ा टॉपिक तो ये है कि स्टेट को लीड करने वाला खुद उसका आइडेंटिटी ही क्वेश्चनेबल है। एक हमारा स्टेट को वेस्टर्न, हमारा स्टेट दो हिस्सों में बटा हुआ है, वेस्टर्न अरुणाचल एंड ईस्टर्न अरुणाचल। तो वेस्टर्न अरुणाचल का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा अरुणाचल का चीफ है, स्टेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है पेमा खांडू जी। उसके बाद दूसरा ईस्टर्न अरुणाचल से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है श्रीमान चौना मेन जी। अभी पेमा खांडू जी के ऊपर में हमने उसके लीडरशिप के ऊपर में पिछले सालों से, कई सालों से हमने उसके लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन किया था कि सर आपके लीडरशिप के अंदर में इतना करप्शन, रैपिडली करप्शन फैल रहा है स्टेट में, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। आप इतना मतलब लोगों को बहुत ही केयरलेस तरीके से लाइटली आप ले रहे हो, या फिर आप खुद जानबूझ करके मतलब देख रहे हो, जान रहे हो, करप्शन होने दे रहे हो। ये करके हमने पेमा खांडू जी से कई बार उनको सवालात में भी घेरा और उनसे कई दफा हमने मतलब यहाँ तक कि हम आक्रोश में आके उनसे रेजिग्नेशन भी हमने मांग किया था। चलो वो टॉपिक हो गई एक पब्लिक इशू रिलेटेड, मास कॉमन वेलफेयर के लिए सोच के करप्शन के ऊपर में हमने वो इशू रेज किया, और वो इशू कहीं ना कहीं अभी भी बिल्कुल बरकरार है। पेमा खांडू जी से पर्सनली हमारा कोई वो सवाल नहीं है, बट उनके मैनेजमेंट से हमारा हमेशा सवाल रहता है। तो उसी तरीके से अभी चौना मेन जी के ऊपर में जो वीडियो ब्रदर कुनांग क्री जी का, बड़े भैया कुनांग क्री जी का जो वीडियो है 2 साल पहले का जो वीडियो है, उसमें कुनांग क्री जी ने पूरा चौना मेन साहब के ऊपर बर के करप्शन के चार्जेस भी लगाए। उन्होंने इतना तक कहा कि नामसाई चौकाम के लोगों के पास रहने का जमीन भी नहीं है। चौना मेन साहब जो है कि फॉरेस्ट जो हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट का, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट लैंड पे उन्होंने घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब बहुत सारी चीजें। अगर आप लोग वीडियो को सुनोगे तो आपको डिटेल्स में सब कुछ बारी बारीकी से आप समझ पाओगे कि उनके एलिगेशंस क्या है। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि चौना मेन साहब के आइडेंटिटी के ऊपर में उन्होंने रिसर्च करने के लिए असम के 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में 4-5 गांव में वो गए हैं, और पिछले 2 साल उन्होंने टाइम स्पेंड किया उस पर रिसर्च करने में। उसके बाद उसको पता चला कि चौना मेन साहब अरुणाचल से नहीं है, नॉन अरुणाचली है। ये उनका स्टेटमेंट है उस वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं क्योंकि जितनी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी मेरे अंदर उतल पुतल उदाम मचा रही है, उतनी ही जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी अरुणाचल के सभी जनता के अंदर होगी, मुझे ऐसा लगता है। जो कि अरुणाचल का जो एक हेड ऑफ द पोस्ट में है, जो फादरली फिगर है, जो अरुणाचल को लीड कर रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल का वो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है। और बहुत सारे लोगों, मतलब कम से कम हमारा अरुणाचल में ईस्टर्न पार्ट में कम से कम 4-5 लाख से ऊपर आबादी है। तो उनका जो एक जो हेड ऑफ द जो हेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसके ही आइडेंटिटी के ऊपर में इतना बड़ा सवाल है। और ये सवाल थम नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कोई ना कोई आके, जैसे आप लोगों को सबको पता है, कुछ दिन पहले हमारा कोई यूनाइटेड तानी आर्मी कुछ था ग्रुप, उन लोगों ने भी एक लेटर जारी किया था, लेटर लिख के कि
सरेंडर करो, एसटी सरेंडर करो, इतना इतना डेडलाइन दिया था। शायद मार्च 7 तक का उन लोगों ने डेडलाइन दिया हुआ है कि वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। उसमें पर्टिकुलरली 4 लोगों का नाम लिया गया था, तो उसमें एक नाम चौनामेन जी का है। तो इसीलिए, और साथ ही साथ हमारा जो कि भाई लोग जो समाज को सचमुच सुधारना चाहता है, समाज को सुधारना चाहता है और समाज को क्लीन करना चाहता है, भाई लोग भी चिल्ला चिल्ला के इतना एफर्ट्स लगा के वो लोग भी मांग कर रहा है कि एसटी को सरेंडर कीजिए। तो नाव चौनामेन जी साहब के तरफ से टोटल साइलेंट है, और जिसने ये सारा मतलब फसाद, इसे कहते क्या कहेंगे, जब तक हम इस पे कोई पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं आएंगे तो ये तो एक फसाद ही हो गया ना। तो जिसने इस फसाद को शुरुआत किया था हमारे बड़े भैया कुणांकरी जी, उनके तरफ से भी साइलेंट है। अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चौनामेन साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीच में हम लोग हमेशा सोशल मीडिया में ये सुनते जा रहे हैं कि चौनामेन जी नॉन एपीएसटी है, नॉन एपीएसटी है, नॉन एपीएसटी है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल तो मैं बड़े भैया कुणांकरी साहब से ही मैं पूछना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि मैं कुछ दिन पहले मिली थी, अभी हम 19 जनवरी को मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल गई थी। मेरा एक ब्रदर है, उन्होंने बहुत ही आदर और सत्कार के साथ उनका हमारा अपना मिसमी कम्युनिटी का जो एक फेस्टिवल होता है, पूजा होता है, अपना एंसेस्टर को वो लोग एंसेस्टर को प्लीज करते हैं, एंसेस्टर को इनवाइट करते हैं और उनको प्रसाद चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो उसको धूप पूजा, तो धूप पूजा में मेरे एक भाई ने मुझे इनवाइट किया था। तो वहां पे मतलब मैं भी सोचा कि भाई के एंसेस्टर से मैं भी आशीर्वाद मांगने जाऊंगी। हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती रहती है, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी ट्रेजेडीज चल रही थी। तो मैंने सोचा कि वहां पर मैं देवता से, देवी देवता से, हमारे मिसमी दैत्य से मैं अगर आशीर्वाद मांगने जाऊंगी तो शायद कुछ हद तक मेरी समस्याएं भी कम हो सकती है। ये सोच करके मैं वहां गई थी। तो वहां लकीली मेरा इनकाउंटर ब्रदर कुणांकरी जी से हुआ उस पूजा के स्थल पर। तो हमारा फॉर्मर आपसू का जो जीएस था भाई ताबुम दाई जी, वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये कुणांकरी साहब है, हमारा ईस्टर्न अरुणाचल का बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल, बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत अच्छा एक वोकल, बहुत अच्छा नॉलेजेबल एंड बहुत ही इलोक्वेंट स्पीकर है बोल के। तो मैं जैसे उसको हाथ मिलाया, मैंने बोला आप वही कुणांकरी है क्या जिसको मैं उस दिन सोशल मीडिया पे मैं ढूंढ रही थी, मतलब मेरे लाइव वीडियो के माध्यम से मैं ढूंढ रही थी, मैं चिल्ला रही थी कि कुणांकरी भाई साहब आप कहाँ हो, इस चीज को क्लियर करो बोल। तो वो बोले कि अच्छा सोशल मीडिया पे आप कुछ बोले थे क्या। फिर मैंने कहा कि शायद आप वो नहीं होंगे, अलग होंगे ना। तो हमारा ब्रदर ताबुम दाई जी ने बोला कि नहीं नहीं दीदी यही कुणांकरी साहब है। तो इसीलिए कुणांकरी साहब जी को मैं वहां पे मिली और करी साहब से मैंने बोला कि चलिए बैठिए हम बात करते हैं। मैं काफी दिनों से आपको सोच रही थी, आपको ढूंढ रही थी, मतलब ऐसे बिल्कुल पीछे पड़ के नहीं ढूंढा, मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुणांकरी साहब से एक बार अगर मुलाकात हो जाए या उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं जरूर इस बात की तह तक पहुंचना चाहूंगी कि ये सारा रायता जो फैला हुआ है समाज में, ये क्या चीज है, इसका सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। तो कुणांकरी साहब से मैंने यही सवाल किया कि चौनामेन साहब के ऊपर में उसका ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर के, उसका अस्तित्व को लेकर के सवाल आपने खड़ा किया था, आपने बिल्कुल दावा किया था सोशल मीडिया के माध्यम से आके, एक न्यूज चैनल के माध्यम से आके कि चौनामेन जी नॉन अरुणाचली है। आपने शुरू करने के बाद में आपने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया, ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट दिया, ऐसा नहीं था, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट था। लेकिन अभी आप चुप हो। लेकिन आपके उस स्टेटमेंट के आधार पे मेरे भाई लोग, मेरे अपने हमारे प्रदेश के कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग जो कि सोसाइटी के लिए कंसर्न है, वो लोग आपके उसी वीडियो के स्टेटमेंट के बेस में, उस स्टेटमेंट के माध्यम से ही चौनामेन साहब को बार बार रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं, एसटी सरेंडर डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आपके बातों में सच्चाई है
आपने जो स्टेटमेंट दिया था वो सही है, तो आपको आगे आना चाहिए। आपको आगे आना चाहिए और आपको क्लियर करना चाहिए। आपको एसटी सरेंडर अभियान कमेटी का सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए कि हाँ चोनामेन साहब की सच्चाई ये है, असलियत ये आपको बोलना चाहिए। आप ऐसा भी नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल चुप हो गए हो, गायब हो गए हो। और अगर ये बात सच नहीं है, आपसे अगर कहीं गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या फिर आपने कोई गलत स्टेटमेंट मीडिया में दिया है, तो भी आपका फर्ज बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप मीडिया के माध्यम से आके आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें, क्लियर करें, कि हमको पता तो चले कि सच्चाई क्या है। तो क्री साहब ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड हमारी डिस्कशन में मुझे यही बताया कि मैडम वो मेरा, जब मैं चोनामेन साहब जी के अगेंस्ट में एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहा था, तो होता है ना एक राइवल का कि दूसरे अपने राइवल के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कलेक्ट करना और बिल्कुल उनके अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें तैयार करना। तो उसके प्रोसेस में चोनामेन साहब जी के ऊपर में मैंने बहुत रिसर्च किया था। उसके बाद कंप्लीट रिसर्च नहीं किया और हाफ डन में मैंने वो वीडियो स्टेटमेंट दे दिया था। ये उनका कहना था ऑफ द रिकॉर्ड। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ और भी कई लोग थे, हम सुन रहे थे। तो मैंने क्री साहब को ये पूछा कि एग्जैक्टली माजरा क्या है, माजरा क्या है। जब मैंने पूछा तो क्री साहब ने बोला कि बिफोर 1958 से पहले अरुणाचल का नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं था और असम और अरुणाचल का डिमार्केशन नहीं हुआ था उस समय। उस समय में हमारे खमती लोग, ताई खमती लोग, मिसमी लोग, मतलब सदिया भी असम नहीं था, सदिया असम भी नहीं था, अरुणाचल भी नहीं था। उस स्थिति में वहां पे लोग रहते थे, बसते थे। उस समय चोनामेन जी का पिताजी वहां पे एक हेड काउंसिलर के रूप में उन्होंने बिल्कुल एक लोगों को, कम्युनिटी को गाइड किया, लीड किया। तो ऐसा करके उनका इस्टेब्लिशमेंट वहां पर है। उसी को जब मुझे बाद में पता चला तो मुझे लगा कि वो नॉन अरुणाचली है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग जब मैं लास्ट तक गया, मुझे पता चल गया कि नहीं वो अरुणाचली ही है, वो खमती ही है, ऐसा बोल के उन्होंने क्री भैया ने मुझे बताया। तो मैंने इंस्टेंटली क्री भैया को बोला कि क्री भैया चलिए, अगर आपका कहना सच है, जैसे कि मैंने बोला हमारा जो आदरणीय LK आडवाणी जी, इंडिया पाकिस्तान सेपरेट नहीं होने से पहले उनका जन्म जहां हुआ था उस जगह, आज वो जगह पाकिस्तान के अंदर में आ जाता है। तो हम LK आडवाणी जी को पाकिस्तानी तो नहीं कहते, वो इंडियन ही है। डिमार्केशन से पहले, सेपरेशन से पहले वो पाकिस्तान के एरिया में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो इंडियन है। उसी तरीके से अगर आपका कहना ये है कि चोनामेन सर अगर अरुणाचली है, तो आपको क्लियर करना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब सेंसिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप आज तक मीडिया में क्यों नहीं आए हैं? आपको मीडिया में आके क्लियर करना चाहिए। मैं तो मेरा अपना लास्ट ये लाइव वीडियो के माध्यम से भी आपको मैंने बुलाया था, मैंने पूछा था कि ये कुणांक री साहब कौन है, और मीडिया में आके इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देने के बाद में चुप क्यों है, जबकि आज भाई लोग इतना जद्दोजहद कर रहा है, इतना मशक्कत कर रहा है जस्टिफाई करने के लिए, समाज को एक जस्टिस दिलाने के लिए, सच को सच, झूठ को झूठ क्लियर करने के लिए, फिल्टरेशन करने के लिए, APST और नॉन APST को पूरा फिल्टर करने के लिए इतना भाई लोग खून पसीना बहा के मेहनत करके दिन रात अपना घर परिवार छोड़ के समाज के लिए काम कर रहा है। तो क्री साहब, आप इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देने के बाद में आज आप कैसे चुप हो गया? ये मैं क्री साहब को बोला कि आप क्लियर कीजिए। तो क्री साहब ने मुझे बोला कि चलिए आप मेरा साथ बैठिए, हम दोनों ही बैठकर बात करते। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, चलिए। तो बोले कि हाँ चलिए एक बार चैनल में बैठकर बात करेंगे। मैंने कहा कि चैनल की क्या जरूरत है, मेरे पास तो मेरा अपना लाइव पेज चलता फिरता, मेरा पास मेरा अपना फेसबुक अकाउंट है, लाइव है, यहां से हम अभी बोल लेते। तो बोले नहीं नहीं मैम, एक्चुअली DCM साहब ने भी मुझे कभी नहीं कहा कि कुणांक क्री साहब आप ये जो आपने शुरू किया था इसको क्लियर करो बोल के, कभी नहीं कहा, ऐसा उसने बोला। तो मैंने बोला कि अभी DCM साहब और क्री साहब एक साथ में है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न अरुणाचल, फॉर द ब्रॉडर डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न अरुणाचल, अभी वो लोग एक साथ में है, ये उन्होंने बताया। और बोला कि चोनामेन साहब का वर्क क्वालिटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया और वो अभी
बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहले जो चोनामेन साहब थे ऐसा नहीं रहे, अभी बहुत ही अरुणाचल को लेके, ईस्टर्न अरुणाचल को लेके मुझे बोला कि आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा होगा, ये वो कितना अच्छा वो काम कर रहा है। तो हम उसको मतलब काम करने का मौका दे रहे हैं, इसलिए उसके साथ में है। तो मैंने क्री साहब को बोला कि चोनामेन साहब को बोलने की क्या जरूरत है, चोनामेन साहब को बोलने की क्या जरूरत है, आपको क्लियर करो बोल के। अगर आपको सचमुच लगता है कि चोनामेन साहब अच्छा काम कर रहा है और वो पहले जैसा नहीं रहा, उसका लीडरशिप क्वालिटी में भी इम्प्रूव हो गया, तो क्री भैया आप आइए मीडिया में आके हम लोगों को बताइए, पूरा अरुणाचल को बताइए एग्जैक्टली क्या है। और आप जिस तरीके से कह रहे हो कि वो अरुणाचली ही है, तो अगर वो अरुणाचली है तो उसको नॉन अरुणाचली है बोल के पूरा सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग हो रहा है, और हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो रहा है कि हाँ वो नॉन अरुणाचली ही होता होगा। वो यहाँ तक कि मैं शीतल में खुद भी सोचती हूँ कि वो तो नॉन अरुणाचली ही होता होगा। वो नॉन अरुणाचली होके कैसे हम लोग का अरुणाचल का ट्राइबल कोटा में वो राज कर रहा है, कैसे हम लोग का एसटी कोटा को वो छीन के राज कर रहा है, ये तो हम लोग सब सोच रहे हैं ना। तो क्री साहब आप आइए क्लियर कीजिए बोल के मैंने क्री साहब को रिक्वेस्ट किया है। तो क्री साहब ने मुझे वहां पे बोला है कि हाँ कुछ दिन के बाद वो क्लियर करेंगे, आएंगे, अपना क्लैरिटी के साथ आएंगे बोला है। आज मेरा आप सबके बीच में ये वीडियो में लाइव में आने का मेरा मकसद है कि क्री साहब, मैं आपको प्रेशराइज बोल के नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं इम्पेशेंट हो रही हूं। मैं सचमुच में चाहती हूं कि आप इस बात का क्लैरिफिकेशन क्लियर कट रखिए। इस टॉपिक का ये माजरा क्या है टोटल। जैसे आपने मुझे बताया ऑफ द रिकॉर्ड की चोनामेन साहब खमती ही है, ट्राइबली है, वो नॉन अरुणाचली नहीं है, ये आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया। बट यही चीज मैं ऑन द रिकॉर्ड ऑन द कैमरा आपसे सुनना चाहती हूँ भैया। और मैं अकेली नहीं, सारा अरुणाचली सुनना चाहते हैं। और आपने ये रिसर्च कैसे किया, कहाँ पे जाके आपको लगा कि शुरू में आपको लगा वो नॉन अरुणाचली है, बाद में आप कंफर्म हो गया कि वो अरुणाचली है। तो वो सारा प्रोसेस को अगर आप मीडिया के माध्यम से आके हम सबके सामने रखेंगे तो भैया ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और हम लोगों को भी एक तसल्ली हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ हमारा ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वो अरुणाचली है ना नॉन अरुणाचली है, उसका आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए क्री भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज अगर मेरा ये वीडियो और जो भी कोई अभी मेरे साथ, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जितने भी लोग मुझे सराहने वाले या मुझे कंडेम करने वाले, जितने भी लोग अगर मेरा ये लाइव वीडियो अभी देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरा ये वीडियो क्री भैया तक पहुंचे। क्री भैया आप आइए प्लीज क्लियर कीजिए। इसलिए मैंने कैप्शन पे लिखा हु इज चोनामेन, ए बिग क्वेश्चन टू मिस्टर कुनांक्री। तो कुनांक्री साहब आप प्लीज आइए, 2025 का शुरुआत है अभी नया साल का, आप आके इस मैस को आप क्लियर कीजिए। आप क्लियर करेंगे तो आपसे ही हम लोग को क्लैरिटी समझ में आएगा कि चोनामेन साहब अरुणाचली है ना नॉन अरुणाचली है। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप क्लियर कीजिए। और साथ ही साथ चोनामेन साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चोनामेन साहब हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, और हम लोग कोई दूसरा पराया राज्य से भी नहीं है, हम एक ही स्टेट में रहते हैं। हम क्लैरिटी इसलिए चाहते हैं कि अगर क्लियर हो जाएगा तो इसमें फायदा आप ही का होगा ना। आप अगर क्लियर नहीं करोगे, चीजों को अंधेरे में, डार्कनेस में रखोगे, कंफ्यूजन में रखोगे, तो हर कोई आके आप पे कल उंगली करेगा, हर कोई आप पे पत्थर फेंकेगा, कीचड़ उछालेगा, आपके सामने में सर सर बोल के आपके सामने में नमस्कार करेगा, आपके साथ डांस करेगा, गाना गाएगा, आपके साथ में पीछे घूमेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे बोलेगा ना ए तू नॉन ट्राइबल होय ना, ए तू अरुणाचली न होय ना, गोहाए होय। हमारे कुछ काम अगर आपने कर दिया तो आपको चोनामेन साहब द बेस्ट बोलेगा, ग्रेट बोलेगा, लेकिन आपने उसका कोई काम नहीं किया, उसका कोई एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया, या किसी उसका प्रोजेक्ट पे आपका सिग्नेचर नहीं मिला, या कोई सैंक्शन नहीं आया, तो फिर बोलेंगे ना तुम साला नॉन अरुणाचली, हमारा हक का तुम खा रहा है, ऐसे आपके पीठ पीछे बोलेंगे। तो सर ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर, आपका भी तरफ से ड्यूटी बनता है कि आप अपना आइडेंटिटी को, अपना स्टेटस को क्लियर कीजिए। कितना साल आप चुप बैठोगे?
आप साइलेंटली चीजों को दबा देते हो, चुप बैठे हो, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन मार्क आता ही है। आपका साइलेंस इटसेल्फ इज ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपसे एज ए सिस्टरली, एज ए डॉटरली, एक सिटीजन, को सिटीजन होने के नाते इस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप भी प्लीज बोल्डली बाहर आइए, ऑफिशियली आप बाहर आइए। व्हाई डोंट यू कम आउट ऑफिशियली बाय योरसेल्फ? You not need to send any representative on behalf of you. You come cleanly, come quietly, humbly आप मीडिया के माध्यम से आइए, आकर के अपने लोगों को इस कंफ्यूजन का पूरा ये माजरा क्या ये क्लियर कीजिए। और हो सके तो कुनांकरी साहब और आप दोनों अगर अभी एक ही टीम में है, एक साथ में है, तो आप दोनों जॉइंटली मीडिया में आइए और एक एक बात को क्लियर कीजिए, बताइए, अरुणाचल के लोगों को बताइए। हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी, चोनामेन साहब आपके तरफ से भी क्लैरिटी नहीं आता है, या करी भैया आपके तरफ से भी क्लैरिटी नहीं आता है, तो 70-80% ऑफ द लोगों का परसेप्शन यही रहेगा कि चोनामेन साहब दाल में कुछ काला है, आप कुछ छुपा रहे हो। और करी भैया आप क्यों शांत हो गए हो? देखिए अरुणाचल में इट्स ए वेरी ओपन सीक्रेट एंड ओपन टॉक की लोग इशू उठाता है, इशू रेज करता है, लेकिन उसके बाद में जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो इशू बीच में गायब हो जाता है। तो करी भैया आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही नॉलेजेबल, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एक बंदा हो हमारे ईस्टर्न अरुणाचल से, तो आपके इंटेग्रिटी के ऊपर में भी सवाल नहीं आना चाहिए। लोग आपको भी सवाल नहीं करना चाहिए कि ये कुनांकरी क्यों साइलेंट हो गया, क्यों चुप हो गया, इसको चोनामेन साहब ने कितना मोटा रकम दिया होगा इसका मुंह बंद करने के लिए। ये आपके कैरेक्टर पे, आपके इंटेग्रिटी पे, आपके डिग्निटी पे सवाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं करी भैया आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज क्लैरिटी के साथ प्लीज मीडिया में आइए और क्लियर कीजिए। हम लोग सब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, हमारा क्यूरियोसिटी लेवल इतना हाई है कि हम सचमुच में जानना चाहता है कि असलियत क्या है। और बहुत सारे लोग होते हैं ऑफ द रिकॉर्ड मेरे सामने बोलते हैं कि चोनामेन साहब, कभी लोग बोलते हैं चोनामेन साहब बर्मा चले जाएंगे, कभी बोलते हैं थाईलैंड चले जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है थाईलैंड में चोनामेन साहब ने अच्छा खासा प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश कर लिया है, वो अरुणाचल को लूट के, बांध के वहां भाग जाएंगे, वहां सेटल हो जाएंगे। काइंड ऑफ रूमर्स, बहुत ज्यादा रूमर्स, बहुत ज्यादा गॉसिप समाज में फैला हुआ है, एक पियर साइकोसिस लोगों का बैठा हुआ है। तो इसीलिए हु आर यू टू बोल के यहाँ कोई कमेंट्स कर रहा है, मुझे सवाल कर रहा है लाइव में, तो इसीलिए थोड़ा वो देख रही थी। मैं कोई नहीं हूं, मैं अरुणाचल की एक बेटी हूं, अरुणाचल की एक सिटीजन हूं, अरुणाचल की बेटी हूं, एक ट्राइबल लेडी हूं। और बीइंग ए ट्राइबल लेडी, बीइंग ए ट्राइबल डॉटर, बीइंग ए ट्राइबल सिस्टर, बीइंग ए ट्राइबल मदर, ये मेरा हक है, मुझे जानने का पूरा हक है। मैं यहाँ किसी को डिक्टेट नहीं दे रही हूँ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। मैं सिंपली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बातों की सच्चाई को सामने रखिए। और जब तक बातों की सच्चाई सामने नहीं होगी, क्लियर नहीं होगा, वो डार्कनेस में रहेंगे, सवाल तो उठते रहेंगे, लोग उंगली उठाते रहेंगे। इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का ही होगा। तो इसीलिए मैं कंसर्न हूं, एक सिटीजन होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं कंसर्न हूं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। और आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं तो आप गौर फरमाइए, मेडिटेशन कीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि आपके बिहाफ में, पूरे जनता के बिहाफ में मैं अगर जो सवाल आज कर रही हूं, मैं जो रिक्वेस्ट कर रही हूं, उसमें गलती क्या है। मैं किसी के साथ में बदतमीजी से बात नहीं कर रही हूँ, किसी को डिक्टेट नहीं कर रही हूँ कि आप ये करो, ये मत करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं सिंपली रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम ऑफ द स्टेट कि आप बहुत ही एल्डर और बहुत ही सीनियर, बहुत ही रिस्पेक्टेबल, एक ऑनरेबल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो हाईएस्ट, जो एक डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी सेटअप में हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर होता है, वहां पे आप विराजमान हो, स्टेट के डेप्यूटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो। तो आपके ये आइडेंटिटी के ऊपर में, आपके इंटेग्रिटी के ऊपर में, आपके अस्तित्व के ऊपर में जब सवाल उठता है तो सर
यू शुड नॉट कीप क्वाइट। आपको भी आना चाहिए, आपको भी बताना चाहिए, बात को क्लियर करना चाहिए। और अगर कोई, मैं पहले भी बोल चुका है, पहले भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका है, बोल चुका है कि अगर कोई आपको स्लैंडर कर रहा है, कोई आपको डिफेम कर रहा है, देन यू शुड गो फॉर ए डिफेमेशन सूट। अगर आप क्लियर हो, अपनी जगह सही हो, लोग आपको खामाखा बदनाम कर रहा है, आपको डिग्रेड करने के लिए कोई गंदा खेल खेल रहा है, तो इसीलिए आपको बाहर आना चाहिए, आपको डिफेमेशन सूट फाइल करना चाहिए और आपके अपना जो है वो क्लैरिटी को, स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। ये चोनामेन साहब से मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में, और आज भी दोहरा रही हूँ, बोल रही हूँ कि आपको क्लियर करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है चोनामेन साहब, सचमुच में जो कुनांकरी जी ने दावा किया है, आप अगर अरुणाचल से नहीं हो, आप बाहर से हो, तो मैं आई बीइंग ए अरुणाचली डॉटर, अरुणाचली लेडी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज हमको बख्श दीजिए, हमारा अरुणाचल को आप प्लीज बख्श दीजिए। अरुणाचल में बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं, अरुणाचली लोग हैं जो अपने अरुणाचल को संभाल सकता है। काफी वर्ष आपने सर्विस दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास में इस बात का जवाब नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है आपके पास में, आप सचमुच में कुनांकरी भैया के उस वीडियो के, कुनांकरी भैया ने जो वीडियो बनाया उस वीडियो स्टेटमेंट के तहत अगर आप नॉन अरुणाचली हो तो प्लीज आप अपने जगह चले जाइए ना, आप अरुणाचल का सीट को कब्जा करके मत बैठिए, मैं तो यही बोलूंगी ना। और जो मेरा एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी लोग जो डिमांड कर रहा है वो सही है, आप उनके डिमांड को रेस्पेक्ट कीजिए, उनके डिमांड को रेस्पेक्ट कीजिए और फुलफिल कीजिए, अगर आप में दाल में कुछ काला है तो। इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। और मेरा ये वीडियो को कोई भी इसको पर्सनल लेने का जरूरी नहीं है। और यहाँ जो लोग चोनामेन साहब का जो समर्थन है, सपोर्टर है, वो लोग, आप लोग मुझे नेगेटिव मत लीजिए, गलत मत लीजिए। मैं अगर आज कुछ बोल रही है तो इसमें फायदा अल्टीमेटली जाके चोनामेन साहब का ही है, क्योंकि क्लियर हो जाने के बाद में और दोबारा किसी को सवाल करने का मौका भी नहीं मिलेगा और पत्थर फेंकने का, कीचड़ उछालने का किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अगर वो क्लियर नहीं करता है तो सवाल हम करते रहेंगे, पत्थर भी उस पे फेंका जाएगा, कीचड़ भी उछलते रहेगा। इसीलिए यहाँ आके मुझे हु यू आर टू डिक्टेट बोल के कमेंट्स लिख के फायदा नहीं है। बेटर अगर आप चोनामेन साहब के शुभचिंतक हो, वेल विशर हो, तो जो बात मैं कह रही हूँ वही बात आप भी उनको कहिए ना, आप भी उनको कहिए, आप भी उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर प्लीज कम विथ योर क्लीन इमेज, अपना क्लैरिटी के साथ में समाज में आइए, ये बोलिएगा। नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन में रख के, सबसे बड़ा मैं पहले से बोला, जब ये सवाल पिछले 3 साल से उतरा है कि चोनामेन साहब अरुणाचल का नहीं है, नहीं बोल के, कितना लोग वहां टेनिस कोर्ट आईजी पार्क में भी धरना किया, उसके अगेंस्ट में भूख हड़ताल किया, कितना लोगों ने इतना उदाम मचाया। तब से लेके आज तक हमारे आदरणीय चोनामेन साहब जी, आप साइलेंट हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो जैसे हमारे पेमा खांडू साहब जी के ऊपर में कुछ साल पहले कुछ एलिगेशन आए थे उसके पर्सनल लाइफ में, तो पेमा खांडू साहब तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे ना, वो डिफेमेशन सूट भी फाइल कर दिया था जिसने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया था। तो उसी तरीके से आप चोनामेन साहब, आप भी अपना सच्चाई के साथ में क्लियर आइए ना, मीडिया के माध्यम से हम भी जानना चाहते हैं। अगर आप मीडिया में बात नहीं करना चाहते हो तो आप कोर्ट जाइए, जिसने आपको डिफेम किया है उसको डिफेमेशन सूट फाइल कीजिए और वो पिटीशन आप सोशल मीडिया में अवेलेबल कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए, सो दैट हमको समझ में आएगा कि नहीं चोनामेन साहब सही है, ये लोग जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है बोल के। तो इसीलिए मैं जब भी कोई बात सोचती हूँ या बात करती हूँ, ऑल राउंड स्टेट का ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए सोच के बोलती हूँ। अगर चोनामेन साहब सचमुच में अरुणाचली है और उस पे खामाखा बेकार में उसको डिफेम किया जा रहा है, उसके इंटेग्रिटी पे सवाल किया जा रहा है, तो उसका कितना मेंटल टॉर्चर होता होगा फैमिली को, उनके बच्चों पे कितना असर होता होगा, उनके फैमिली को, उनके वाइफ को, उनके रिलेटिव्स को कितना असर होता होगा। और इतना हाईली वैल्यूएबल, इतना डिग्निटेरियस पर्सन को इतना डिग्रेड करने से, सोशल मीडिया में बदनाम करने से उनको कितना तकलीफ होता होगा, ये एक एस्पेक्ट से आप सोचिए। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि अगर चोनामेन साहब आप नॉन अरुणाचली है तो आप अरुणाचल में रूल करके हमारे अरुणाचली, ओरिजिनल अरुणाचली के हक को मार के
आप कितना इनजस्टिस कर रहे हो हमारे साथ में, तो आपका इनजस्टिस को कितना साल तक लोग बर्दाश्त करेगा? ये बात है कि नहीं है? आप लोग खुद सोचिए, जो भी कोई मेरे साथ इस लाइव वीडियो में जुड़े हुए हैं, आप लोग खुद सोचिए कि मैं जो सवाल कर रही हूं वो दोनों तरफ से अरुणाचली लोकल ट्राइबल के लिए भी जरूरी है और खुद टूर्नामेंट साहब की फैमिली के लिए भी जरूरी है। तो ये सवाल तो एक ना एक किसी को तो पूछना चाहिए ना। लोग सिर्फ लांछन लगाते हैं और एलिगेशंस लगाते हैं, उसके बाद में एलिगेशन लगाने के बाद में उस एलिगेशन का सच्चाई भी सामने नहीं रखते, झूठ भी सामने नहीं रखते, उसके बाद लोग गायब हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट द एंडिंग, ये कोई कंक्लूजन नहीं होता है। हर बात जहां से शुरू हुई है वहां हमको रिट्रोस्पेक्ट करके जाना है, हमको पूरा चीज को समझना है, उसके बाद में उस बात का एक रिजल्ट निकलना है, चाहे वो रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक रिजल्ट तो मांगता है। इसीलिए जब भी कोई इशू उठाता है या कोई टॉपिक स्टेट में चलता है, तहलका मचाता है, तो मैं तो हमेशा दो पक्ष को ध्यान से पहले मैं सुनती हूं। इशू उतारने वाले का ग्रीवेंसेस भी सुनती हूं और जिसके अगेंस्ट में इशू एलिगेशन लगाया गया उसका पार्ट का भी मैं देखती हूं। तो यहां मैं पिछले 3-4 साल से जो विटनेस कर रही हूं, देख रही हूं, सर आपके अगेंस्ट में इतने सारे बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हुए हैं लेकिन आप अपने तरफ से बिल्कुल साइलेंट हो। इसका क्या मीनिंग है? या तो दो मीनिंग होगा। पहला मीनिंग होगा कि ये इशू जो है बेसलेस है, इसका कोई वो नहीं है, अर्थ नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर आराम से घूम रहे हो। दूसरा होगा कि सचमुच में इसमें बहुत ही ग्रेविटी होगी, सीरियसनेस होगी, आपके पास कोई जवाब नहीं है इसलिए आप चुपचाप बैठे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। दो ही मीनिंग निकलता है। तो उन दोनों मीनिंग में से हमको एक मीनिंग को, क्लियर वाला सच वाला मीनिंग को हमको भी बड़ा जानने का मन करता है। सारा अरुणाचल को जानने का मतलब उत्सुकता है, जिज्ञासा है सबको जानने का। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट क्लियर कट, बिल्कुल साफ शब्दों में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट है भैया। मेरा हम लोग का निशी में बोलने से हम अच्छी बोलेगा। अच्छी कुनांकरी जी, आपने एलिगेशन लगाया था टूर्नामेंट साहब जी के ऊपर में, आप सबसे पहले आइए क्लियर कीजिए। और दूसरा, टूर्नामेंट साहब जी आप अपना सच्चाई को प्लीज आप अपने तरफ से रखिए। इसीलिए मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि क्लैरिटी चाहिए। और अगर मेरा जैसा सबको अगर उत्सुकता है, जानने का मन है, सबका क्यूरियोसिटी लेवल हाई है, तो आप लोग भी आइए। आप लोग भी अपने अपने फोन से या वीडियो के माध्यम से या जो भी आप लोग जो लिख पाते हैं, लिखने वाले लोग भी लिखिए, सवाल कीजिए, पूछिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि जिन लोगों ने ये रायता फैलाया है उन लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको क्लियर किया जाए। हमको जानने का बड़ा दिल है, बड़ा शौक है जानने, और जानना ही चाहिए। ये कब तक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना साल इसको पुशिंग एंड पुलिंग करता रहेगा? इसका एक एंडिंग तो होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए पर्पोजफुली आज मैं टूर्नामेंट साहब जी के ऊपर में जो एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, उस क्वेश्चन मार्क से मुझे लगता है कि पर्दा उठा देना चाहिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करके आया। अगर मेरा ये वीडियो सुनने के बाद भी करी भैया आप अगर प्लीज, करी भैया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आइए। मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मैं आपकी छोटी बहन, बिल्कुल छोटी बहन हूँ, आप मेरे बड़े भैया हो, प्लीज आइए, इसको क्लियर कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एंड साथ ही साथ फादरली फिगर हमारे ऑनरेबल टूर्नामेंट सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने सच्चाई के लिए आप स्टैंड कीजिए, अपने जस्टिस को अपहोल्ड करवाने के लिए आप अपने तरफ से कुछ बोलिए, ब्रेक योर साइलेंस प्लीज। इतना ही रिक्वेस्ट था। और आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचने के बाद में आप लोग जरूर इस पे कुछ ना कुछ एक्शन जरूर आएगा। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शन नहीं आया तो हम ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ टूर्नामेंट साहब आपके कुनांकरी भैया आपका स्टेटमेंट जो था वो सच था। टूर्नामेंट साहब आप में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। तो मैं एक लाचार, बीमार, गरीब दीदी होने से भी मैं हमारा भाई तमर जी, भाई पोल जी लोग का साथ मिलके मैं भी पीछे पीछे हाथ जोड़ के आपसे मैं भी डिमांड करना शुरू कर देगा कि प्लीज टूर्नामेंट साहब आप एसटी सरेंडर कीजिए, एसटी सरेंडर कीजिए बोल के। कल को मैं भी आपके पीछे आपको एसटी सरेंडर करना ही पड़ेगा बोल के डिमांड करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि
वहां तक नहीं पहुंचने से पहले कम से कम आपके तरफ से अगर क्लैरिटी आ जाता है तो शायद हमको, भाई पॉल को, भाई तमर को, या मेरे जैसे गरीब एक अरुणाचल का एक कॉमन सिटीजन को आपका पीछे पड़ने का हम लोगों को मौका मत दीजिए। हम लोगों को इतना तकलीफ करने मत दीजिए। आप प्लीज क्लियर करवाइए। थैंक